नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सक्षम सक्सेना है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नोडल सेंटर पर, दूसरे उन डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो आपको एडमिशन के टाइम पे कॉलेज के लिए ले जाने हैं। ठीक है, इसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे अपग्रेडेशन मतलब कैसे सेकंड राउंड में आपको न्यू चॉइस फिलिंग करनी है। तो उसके लिए आप लोग कुछ दिन का वेट करिए। ठीक है, आप लोग पहले आराम से एडमिशन लेके आ जाइए, एडमिशन लेके आराम से घर पर आ जाइए, उसके बाद मैं बताऊँगा। ठीक है, वो प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है, आपको कॉलेज में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग, मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चे आज नोडल सेंटर गए थे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जो सर्टिफिकेट्स हैं उन पे प्रॉपर जो है स्टैंप और साइन होने चाहिए। जहाँ से भी आपने जो सर्टिफिकेट बनवाया है उस सर्टिफिकेट पे आपका फोटो और उस फोटो के ऊपर स्टैंप और जो साइन है वो होने चाहिए प्रॉपर, जिसके भी जहाँ से भी आप जो सर्टिफिकेट अपनी कैटेगरी का बनवा रहे हो। क्योंकि EWS कैटेगरी में इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है नोडल सेंटर पर कि ज़्यादातर बच्चों के फोटो पे ना ही स्टैंप है ना ही साइन है, इसलिए उनके जो EWS सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है और उनसे कहा है कि इसे दोबारा से जो है स्टैंप लगवा के और साइन करवा के लाएं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो आज गए थे EWS सर्टिफिकेट, उन मेजॉरिटी के सर्टिफिकेट्स पे स्टैंप और साइन नहीं था। इसी वजह से उनसे बोला गया कि आप कल या परसों आए। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा था कि सर मेरे 28 को डेट है तो क्या मैं 4 को जा सकता हूँ? तो आपकी मर्जी है, आप वेरिफिकेशन के लिए किसी भी दिन जिस दिन आपको सूटेबल लगे आप जा सकते हो। कॉलेज में एडमिशन के ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन आप नोडल सेंटर जा रहे हैं उसी दिन कॉलेज जाएँ, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आप 26 से लेकर 9 तारीख के बीच में किसी भी दिन आप कॉलेज में जा सकते हैं और वेरिफिकेशन जिस डेट को है आपका उसी डेट पे कोशिश करें जाएं। अगर नहीं जा पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग डॉक्यूमेंट लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट लिस्ट में सबसे पहले नीट का एडमिट कार्ड आप लोगों को ले जाना है, दूसरा नीट का रिजल्ट, ठीक है, तीसरा 10th और 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, चौथा आयुष का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले जाना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको सिक्योरिटी फीस रिसिप्ट ले जानी है। 6 नंबर पर पासपोर्ट साइज़ फोटो ले जाने। मैंने ये बताया था कि आपने जो है नीट वाले जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे वो आप 25 से 30 फोटो बनवा लीजिए। ठीक है, तो पासपोर्ट साइज़ फोटो ले जाने हैं, आधार कार्ड ले जाना है जो कि मैंडेटरी है, और जिन्होंने भी अदर डॉक्यूमेंट से लॉगिन किया था जैसे कि पैन कार्ड है, वोटर ID है, पासबुक, वो तो ले जाने ही ले जाने, और उसके साथ में आधार कार्ड भी ले जाना है। पर जिन्होंने सिर्फ आधार कार्ड से लॉगिन किया था उन्हें अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाने, सिर्फ आधार कार्ड ही ले जाना है। ठीक है, 2 और चीज़ें ज़रूरी हैं, वो ये क्या है, एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दूसरा है कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में सभी लोग ये ध्यान रखें कि उनके सर्टिफिकेट्स पे स्टैंप और साइन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वरना वापस से घर जाना पड़ेगा। आज बहुत सारे बच्चे नोडल सेंटर से वापस घर गए हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो लोग भी कल परसों नोडल सेंटर आ रहे हैं वो प्रॉपर अपने सर्टिफिकेट्स पे स्टैंप और साइन लगवा के लाएं जहाँ उनका फोटो लगा हुआ है। ठीक है, चाहे वो OBC के हों, EWS, SC ST कोई भी कैटेगरी के हों। ठीक है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं को लाना है जिन्होंने 10th और 12th यूपी के बाहर से कर रखी है। 10th और 12th में से दोनों में से कोई एक यूपी के बाहर से कर रखी है या फिर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। जिन्होंने भी 10th और 12th यूपी से कर रखी है उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए लाने हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यू ऑल हैव टू कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने नोडल सेंटर पे विद 2 सेट्स ऑफ फोटो कॉपीज़। इनकी 2 सेट की फोटो कॉपीज़, मैं कहूँगा 3 फोटो कॉपीज़ आप लोग ले जाओ। ठीक है, 2 सेट की फोटो कॉपीज़ ले जानी है। आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे सर फोटो कॉपी कलर ले जानी है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, तो आपकी मर्जी, आप ब्लैक एंड व्हाइट भी ले जा सकते हो, कलर भी ले जा सकते हो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, दोनों में से कोई भी ले जा सकते हो। ठीक है, और ये नोडल सेंटर सभी को NHMC गोमती नगर में ही जाना है। ठीक है, किसी के घर के पास में कोई सेंटर नहीं है, सबको लखनऊ में NHMC गोमती नगर जाना है। सुबह 10 से 5 बजे के बीच में ये प्रोसेस होगा। ठीक है, और 1 और 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को छुट्टी है, तो उस दिन कोई भी नोडल सेंटर विजिट नहीं करेगा क्योंकि कोई भी काम नहीं होगा, उस दिन छुट्टी है। ठीक है, और कोशिश करें कि कॉलेज जो है संडे को नहीं जाएं क्योंकि संडे को कॉलेज ज़्यादातर बंद होते हैं। इसीलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप संडे को छोड़ के संडे 1 और 2, ठीक है, नोडल सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज की बात कर रहा हूँ, संडे 1 अक्टूबर एंड 2 अक्टूबर को छोड़ के आप किसी भी दिन कॉलेज में जा सकते हैं। ठीक है, नोडल सेंटर पर सिर्फ 1 एंड 2 अक्टूबर, और कॉलेजेस में संडे 1 अक्टूबर एंड 2 अक्टूबर को छोड़ के आप किसी भी दिन जा सकते हैं एडमिशन लेने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉलेज में जो है कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको और क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ देख लो कि डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं ये कॉलेज में लेके जाने। सबसे पहले अपना अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है। ठीक है, सभी को कॉलेज में अपना अलॉटमेंट लेटर। अब सर अलॉटमेंट लेटर कैसे मिलेगा? जब आप फिजिकली वेरीफाइड हो जाएंगे नोडल सेंटर पर तभी आपके मोबाइल फोन पर अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। उस अलॉटमेंट लेटर को आपको प्रिंट आउट कराना है। ठीक है, सभी को अलॉटमेंट लेटर और कलर्ड प्रिंट आउट कराना है। ठीक है, कलर्ड प्रिंट आउट कराना है। उसके बाद नीट का एडमिट कार्ड सभी को लेके जाना है। कुछ क्वेश्चन ये आ रहे थे कि सर जो एडमिट कार्ड है उसके जो बैक साइड है उस पर हमें बड़ा फोटो लगाना है, नहीं लगाना है, तो किसी को भी बड़ा फोटो नहीं पेस्ट करना है, सिर्फ एडमिट कार्ड एज इट इज़ ले जाना है। ठीक है, नीट का रिजल्ट ले जाना है। ठीक है, और ये सब चेक करके ले जाना कि एडमिट कार्ड रिजल्ट जो है 2025 का ही होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग, मैं जब था किसी दूसरे कॉलेज में तो वहाँ पर एडमिशन कराने आते थे 2024 का एडमिट कार्ड निकलवा के, 2024 का रिजल्ट निकलवा के, ध्यान से चेक करके निकलवाना। ठीक है, कि नीट रिजल्ट 2025 का होना चाहिए और एडमिट कार्ड भी 25 का ही होना चाहिए। सब चीज़ अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, देखो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मार्कशीट से काम हो जाएगा, और जिनके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों है उन्हें दोनों चीज़ लेके आनी है। ठीक है, आयुष का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप सभी को ले जाना है। ठीक है, आयुष की रजिस्ट्रेशन फी की रिसिप्ट, अगर रिसिप्ट है तो वेल एंड गुड, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। आयुष रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका 2000 का पेमेंट विद ट्रांजेक्शन ID शो हो रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आयुष की सिक्योरिटी फी रिसिप्ट सभी को ले जानी है, कंपलसरी है सभी को। ठीक है, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, अगर सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो मार्कशीट ले जाएंगे। 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट कंपलसरी है। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किसी को नहीं ले जाना। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका कॉलेज
कॉलेज में ही बनेगा, बाय कॉलेज के मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट सभी को ले जाना और ये ध्यान रखना है खास की स्टैंप और साइन होने कंपलसरी हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट्स पे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखो उन लोगों को ले जाना है, फिर से बता देता हूँ, 10th और 12th जिन्होंने यूपी से की उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर जिन्होंने 10th और 12th, ध्यान से सुनना, जिन्होंने 10th और 12th में से दोनों एक से बाहर से की हैं या दोनों ही बाहर से की हैं या EMU में है, तो उन सभी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। माइग्रेशन, देखो यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए माइग्रेशन जरूरी नहीं है, पर जिन्होंने भी CBSE ISC बोर्ड से अपना 12th पास आउट किया उन्हें माइग्रेशन ले जाना है। आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर कि 10th का भी TC और माइग्रेशन ले जाना, नहीं भाई, जो लास्ट पास किया, अगर आपने 12th पास किया तो 12th का TC और माइग्रेशन ले जाना है। अगर आप बैचलर्स कर चुके हो यानी कि BSc कर चुके हो, BA कर चुके हो, तो उनका TC और माइग्रेशन ले जाना है, ठीक है। लास्ट पास आउट, जहाँ आप जिस भी इंस्टीट्यूशन से आप लास्ट पास हुए हो वहीं का माइग्रेशन और TC आपको ले जाना है। TC का मतलब है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उन्हें ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले जाना है, उन्हें माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड में माइग्रेशन नहीं मिलता है, ठीक है। 10th और 12th का अगर एडमिट कार्ड अवेलेबल है तो ले जाना है, नहीं अवेलेबल है कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो अपने डिजी लॉकर पे लॉगिन करके आधार कार्ड से वहाँ से 10th और 12th का आप लोग एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड और अदर वैलिडिटी प्रूफ, अगर आधार कार्ड से आपने वेरिफिकेशन किया था नोडल सेंटर पे तो आपको आधार कार्ड तो ले जाना कंपलसरी है, ठीक है। और साथ में जिन्होंने अदर वैलिडिटी प्रूफ से किया था लॉगिन आयुष के रजिस्ट्रेशन साइट पे, तो उन्हें अदर वैलिडिटी प्रूफ तो ले जाना ही ले जाना है, साथ में आधार कार्ड ले जाना है। जिन्होंने सिर्फ आधार कार्ड से किया था उन्हें सिर्फ आधार कार्ड ले जाना है, ठीक है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कॉलेज के अंदर 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो सभी लोग नीट में जो आपने लगाए थे, ठीक है, एडमिट कार्ड पे, रिजल्ट पे, जो जिस पे एप्लीकेशन फॉर्म पे जो आपने अपलोड किए थे वही आपको फोटो पासपोर्ट साइज 10 ले जाने हैं कॉलेज के अंदर, ठीक है। 4 से 5 बड़े एनवलप ले जाने हैं। ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एडमिशन लिया है, तो मैं वो चीज़ें बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा में जो आपको रिक्वायरमेंट होगी। 4 से 5 बड़े एनवलप आपको ले जाने हैं अपने पास से, ठीक है। वो व्हाइट कलर के, येलो कलर के, किसी भी हो, लंबे से आते हैं, इस तरीके के लंबे से आते हैं पोस्ट वाले, जिसमें पेपर भर के रखे जाते हैं। वो 4 से 5 एनवलप आप ऑलरेडी अपने साथ ले जाओ, ठीक है। पोस्ट ऑफिस की स्टैंप तो पता नहीं हर कॉलेज में अलग अलग चलती है, तो वो जब आप जाओगे तो बता देंगे, तो अभी अपनी तरफ से कुछ नहीं ले जाने की जरूरत है। तीसरा, ये जो लास्ट पूछ रहे थे कि सर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट और ये गैप एफिडेविट, ये सारा जो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट और गैप एफिडेविट है इनका फॉर्मेट कॉलेज वाले देंगे, तो अभी आपको नहीं बनवाना है। सभी लोग ये ध्यान रखें, अभी आपको नहीं बनवाना है। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो वो जो परफॉर्मा देंगे वो बताएंगे कि इस स्टैम्प पेपर पे बनना है, उसी पे आपको ही बनवाना है और उसी परफॉर्मा में बनवाना है, ठीक है। अभी अपने रुपए बस वेस्ट ना करें। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, गैप एफिडेविट अभी आप लेके नहीं जाए, पोस्ट स्टैम्प भी वही बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉलेज में बताई जाएंगी, तभी आपको जो है कॉलेज में, और कॉलेज वाले प्रॉपर टाइम देंगे, तभी आपको ये सब चीज़ें बनवानी है, ठीक है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और फीस की बात करें तो फीस आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों सबमिट होती हुई दिख सकती है। देखो मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी, किसी कॉलेज में फीस ऑनलाइन सबमिट होती है, किसी में ऑफलाइन। तो आप अपने पास कैश एज वेल एज UPI दोनों में ही 30,000 रुपये के लमसम दोनों रखना, कैश भी 30,000 और UPI में भी 30,000 के आसपास रखना, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीस लगभग 30,000 के आसपास रखना अपने पास, ठीक है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन, अदर चार्जेस और 26,000 जो फीस है वो सब इंक्लूड होकर मैंने 30,000 बताया। इतना आपको कैश में या फिर ऑफलाइन रखना है, क्योंकि जहाँ आपके कॉलेजेस होंगे वहाँ प्रॉपर ATM वगैरह नहीं हुए तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो UPI और कैश दोनों का अरेंजमेंट करके आपको फीस के लिए रखना है। और फिजिकल बैच नोडल सेंटर पर कोई भी फीस सबमिट नहीं होगी, ये बात सभी लोग ध्यान रखें। नोडल सेंटर पर आपकी कोई भी फीस, किसी भी तरीके की कोई फीस सबमिट नहीं होगी, वहाँ सिर्फ आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और जो लोग नोडल सेंटर जा रहे हैं वो कॉलेज जरूर जाएँ, ठीक है, एडमिशन लेने। अगर नहीं जाते तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैंने सारे रूल्स समझा दिए थे कि कैसे आपको जो है वो कॉलेज में एडमिशन लेने जाना है, और ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं। बाकी अगर और भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो, वहाँ पर मैं ये डॉक्यूमेंट्स की एक बार लिस्ट अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और इंस्टा पे भी जो है स्टोरी पे मैं लगा दूंगा, तो आपको कोई इन फ्यूचर जो है वो इससे दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर कोई दिक्कत हो कॉलेज से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि अपग्रेडेशन कैसे कराना है, सेकंड राउंड में मतलब न्यू चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ठीक है। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर